फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। यानी उत्तराखंड टेट में हम क्या देख रहे हैं, EVS को कंप्लीट कर रहे हैं और EVS में हम क्या कर रहे हैं, अदर जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि आपके कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहते हैं स्टेट टेट के हिसाब से। यानी स्टेट टेट में पेडागोजी में और कहीं ना कहीं थ्योरी जो पार्ट है उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो अदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने कहीं ना चैप्टर से पढ़े हैं, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराए जा रहे हैं। जबकि आज क्या है, चौथा भाग है उसका और हम क्वेश्चनों को देखते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रहों के ऊपर, यानी ग्रह और उसकी विशेषता के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे आता है। तो उसमें आता है सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो आपका क्या है, शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण। सबसे और एक चीज़ ध्यान रखना, आपको इंग्लिश में और यानी कि इसके सभी प्लैनेट के इंग्लिश में नेम, ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में सारों के नाम पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। सर्वाधिक घनन यानी कि डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र। और जुड़वा यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। सर्वाधिक चमकता ग्रह कौन सा है, शुक्र। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को। भोर का तारा क्या है, शुक्र। शाम का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, जिसके क्या है 68 ग्रह हैं। ये आपका क्या है 6th क्लास की NCERT में भी दिए गए हैं सारे के सारे, ये कई बार स्टेट टेट में पूछे गए हैं, ठीक है। फिर आता है ग्रह और उसकी यानी कि स्थिति के बारे में। पृथ्वी क्या है, सूर्य से दूरी, तो यानी कि 1500। और कहीं ना कहीं इसमें आपसे ये नहीं पूछा जाता, इसमें पूछा जाता है यानी उपग्रह और कहीं ना कहीं इसका टाइम, ये ध्यान रखना। पृथ्वी क्या है, यानी कि 365.26, यानी कि ये मान के चलिए जो आपका लीप ईयर है वो आपके 24 घंटे, 6 घंटे ऐड होकर 4 साल में एक बन जाता है। तो इसका उपग्रह कितने हैं, एक है। फिर आता है मंगल के कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, आपके 63 उपग्रह हैं। और टाइम कितना ले रहा है घूमने के लिए, यानी कि इसका टाइम हो रहा है 11 वर्ष 90 मंथ, यानी कि 11 वर्ष 9 मंथ। सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, बुध लेता है, यानी कि बुध आपका क्या है, सबसे कम टाइम ले रहा है जो बुध ले रहा है आपका 88 दिन। फिर आपका आ जाता है शुक्र, आपका आ जाता है 2 to 4 यानी कि 4.7 दिन। इसका क्या है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि ना बुध का है ना शुक्र का है। आपसे ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़न के लिए एक बार पूछा गया था कि बुध के क्या है उपग्रह के कितने हैं, तो बच्चों ने क्या कर दिया था, 1 लगा दिया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो टाइम लेता है सबसे ज़्यादा शनि रहता है, यानी कि क्या है 29.5 वर्ष। और इसके उपग्रह कितने हैं, 60। फिर आता है अरुण। अरुण के कितने हैं, यानी 84 आपका हो जाएगा इसका 27। और वरुण के कितने हैं, 164.8 वर्ष। और इसलिए क्या है सबसे ज़्यादा वर्ष बताए गए हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्ष आपको 29.5 मिलेगा। देखिए वर्ष के हिसाब से ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा वर्ष इसलिए शनि को कहा जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है कि धीरे चलने वाला प्लेनेट है, ठीक है, धीरे चलता है और कहीं ना कहीं घूमने में, यानी कि सूर्य से उसकी कहीं एक तरह से परिक्रमा भी वो कहीं ना कहीं लेट करता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आता है आपका महत्वपूर्ण सामग्री में अंतर्राष्ट्रीय तिथि। अंतर्राष्ट्रीय तिथि के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। जैसे कि एक चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए 1 घंटे यानी कि एक दिन में होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं 24 घंटे होते हैं। और आपके धरती कितने की है, यानी कि 360 की। तो 360 × 24 कितने हो गए बताइए, कमेंट देखिए करके देखिए खुद कि 360 डिवाइड 24 कितना होता है। इससे आपको क्या मिलेगा, क्या एक तरह से आपका आंसर मिलेगा किस चीज़ का, जो कि आपको 1 मिनट में कितने, यानी कि 1 मिनट में आपका कितना है। जैसे कि आपका मान के चलिए
कितना हो जाता है 15, ठीक है। तो 1 घंटा कितने का, 1 घंटा क्या हो गया, 1 घंटा 15 के बराबर हो गया, 15 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। अब 1 घंटे में क्या हो गया, 15 डिग्री हो गए। अब 1 घंटे में 15 डिग्री हो गया तो क्या हो गया आपके 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए, 4 मिनट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि क्या होती है, यानी कि 180 देशांतर को क्या है, एक तरह से वॉशिंगटन में कहीं ना कहीं सभी के अंतर्राष्ट्रीय तिथि यानी कि रेखा माना गया था। क्या माना गया था, 88 में वॉशिंगटन की सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था। यह यानी कि यह रेखा प्रशांत महासागर के उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है, और यदि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर चले तो 180 देशांतर पर करे तो कहीं ना कहीं 12 घंटे छोड़ने होंगे। आपने देखा होगा कि जब आपका मैप देखा होगा यानी कि जोनल मैप, तो एक तरफ प्लस लिखा हुआ है, एक तरफ माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस माइनस वाली कहानी भी इसी से डिसाइड होती है। फिर आता है, क्योंकि पृथ्वी क्या है 24 घंटे की परिक्रमा करती है, प्रत्येक स्थान सूर्य के सामने एक ही समय यानी कि एक ही समय में नहीं आ सकता, अतः पृथ्वी के किसी स्थान पर सूर्योदय पहले होता है और किसी स्थान पर सूर्योदय बाद में होता है। पश्चिम में क्या होता है, 24 घंटे सूर्योदय देखने को मिलता है, अतः एक दिन का अंतर पड़ता है। आपने देखा होगा जैसे कि ये आपकी धरती है, यहाँ पर और यहाँ पर कहा जाता है कि यानी कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात को आपको देखने के लिए मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज ही नहीं पहुँच रही। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आपका नॉर्दर्न पार्ट और कहीं ना कहीं साउदर्न पार्ट। फिर आता है आपका स्थानीय समय। स्थानीय समय में आपका भारत के जो स्थानीय समय है यानी कि आपका लोकल टाइम है, या फिर आपका ये भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से नापा जाता है। देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मिर्ज़ापुर वाली कहानी, मिर्ज़ापुर बोला हूँ, जो आपके समय यानी कि आपने देखा होगा कि आपने जब फ़ोन में समय के लेके चला होगा, तो एक कोलकाता, एक दिल्ली, एक क्या है मुंबई, और एक लास्ट कौन सा है, यानी कि इस 4 जोन में आपको समय के रूप में देखने के लिए मिली होगी। तो वो क्वेश्चन भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है स्थानीय समय। स्थानीय समय क्या होता है, स्थानीय समय वह समय होता है जब सूर्य के यानी के अनुसार प्रत्येक देशांतर पर निकाला जाता है, और ये जब क्या है सूर्य के देशांतर पर लंबवत चमकता है तो कहीं ना कहीं दोपहर का यानी कि दोपहर के 12 बजे मान लेते हैं। यानी कि लंबवत, जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या है एक तरह से जंतर मंतर में आपने वो क्या है पेंडुलम यानी कि उसका जो वॉच है उसमें भी इस तरह के सीधे यानी कि सीधे आपके क्या है ऊपर दिख रहा है, चमक रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं 12 बज रहे होंगे। इसे स्थानीय समय कहते हैं। स्थानीय समय यानी कि स्थानीय समय पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर भिन्न होता है, प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट के अंतर से भिन्न होता है। क्या होता है, 4 मिनट के अंतर से भिन्न होता है, ठीक है। फिर आता है प्रमाणिक समय यानी कि मानक समय। स्टैंडर्ड साइंस आपको स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर मिलता है। स्थान स्थान पर समय के अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय निर्णय द्वारा प्रमाणिक समय की ओर जोर दिया गया है। प्रमाणिक समय एक प्रमाणिक देशांतर के स्थानीय समय पर स्थानीय समय है जो कि एक चौड़े पट्टी से उस देशांतर के दोनों ओर माना जाता है। प्रमाणिक समय मानने वाले क्षेत्र को कहीं ना कहीं क्षेत्र समय कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे कि हमारा भारत का समय यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में 82.5 पूर्व देशांतर रेखा समय को मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 पूर्व देशांतर रेखा इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के निकट से गुजरती है, और ये क्वेश्चन आ चुका है। कुछ बड़े क्षेत्रों वाले इसमें गए रूस आता है, उसमें गया 11 मानक समय है। क्या है, 11 मानक समय है। फिर आता है भारत के मानक समय यानी ग्रीनविच मानक टाइम आपका है 5.5 घंटे। याद रखना 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। 5.5 घंटे अंतराल है, और ग्रीनविच में 12 बजने पर कहीं ना कहीं भारत में 12 ये आपको क्या है 5.5 घंटे ऐड कर लेने हैं, तो ये आपका क्या है टाइम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आता है अक्षांश और देशांतर यानी कि अक्षांश और देशांतर। तो कि अक्षांश और देशांतर में क्या है, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या है, पृथ्वी क्या है 23 डिग्री एंड हाफ उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि उत्तर गोलार्ध में उन स्थितियों को इंगित करती है जिन पर सूर्य के दोपहर के समय शेष प्रतीत होता है, यानी कि आपका 21 जून को, जो कि आपका चला गया है। फिर आता है कर्क रेखा, यानी कि मकर रेखा, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों चीज़ का ध्यान रखना। चलिए फ़ोन आ गया तक, कोई नहीं। फिर आता है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कहीं ना कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में क्वेश्चन एक तरह से आते हैं और आ भी चुके हैं। जैसे कि आपका 23 डिग्री एंड हाफ 5.5 घंटे वाला क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पृथ्वी की यानी कि दोनों ही 23.5 डिग्री है, एक उत्तरी पे और एक दक्षिणी अक्षांश की रेखा है। दक्षिणी यानी गोलार्ध में उन स्थानों को इंगित करती है जिन पर सूर्य के यानी कि सूर्य दोपहर के समय शीर्ष प्रतीत होता है, और ये कब है 22 तारीख को, यानी कि अभी जो 22 दिसंबर आएगा उसमें। और ये आपके इसी के क्या है आपका क्या है 25 दिसंबर आपको देखने के लिए मिलता है, इसलिए कहीं ना कहीं। और कहा जाता है कि 25 दिसंबर को रात दिन एक जैसे होते हैं, पर उससे पहले ही आपके 22 तारीख को ही एक हो जाते हैं। फिर आता है भूमध्य रेखा, यानी विषुवत रेखा की बात आती है, इक्वेटर की बात आती है, और ये क्या है पृथ्वी के मध्यस्थ यानी कि सतह से होकर गुजरती है, और ये वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी और ध्रुवीय यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बराबर भाग में काट देती है। क्या कर रही है, बराबर भाग में काट रही है, और कहीं ना कहीं शून्य अक्षांशों की अक्षांश रेखा उन्हीं यानी कि लंबाई क्या है इतनी है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं 25,000 मील के आती है। विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी भाग और कहीं ना कहीं उत्तरी गोलार्ध के और दक्षिणी भाग के दक्षिणी गोलार्ध को कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको किस यानी कि धरती को कैसे काट रहा है, इस तरह से और इस तरह से, दोनों को आपको पता होना चाहिए। इस यानी सीधे काटेगी तो क्या होगा और इस तरह से काटेगी तो क्या होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है जोन। जोन क्या होता है, प्रत्येक गोलार्ध को यानी कि ताप के आधार पर कई भागों में क्या है बांटा गया है, उसको क्या है कटिबंध कहते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्रॉपिकल जोन, यानी कि आपको उष्ण कटिबंध क्या है, उष्ण कटिबंध क्या है, विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच एक भाग होता है, जिसे कर्क और मकर रेखा के बीच यानी कि बीच का भाग कहा जाता है, जो सूर्य के कहीं ना कहीं सूर्यवर्ष में 2 बार शीर्ष एक चमकता है, यानी कि एक बार 2 बार यानी कि क्या है वर्ष में 2 बार चमकता है, और इस भाग को कहीं ना कहीं मौसम के सतह। अच्छा एक चीज़ और आपसे यहीं से क्वेश्चन आप मौसम वाली बात आती है, एक इंडिया में यानी कि आपके भारत में एक चीज़ की खास बात है, आपको एक दिन में यानी कि एक ही दिन में क्या है बरसात भी देखने के लिए मिल सकती है, गर्मी भी देखने के लिए मिल सकती है, सर्दी भी देखने के लिए मिल सकती है, और कहीं ना कहीं आपका नमी वाला मौसम भी यानी कि नमी वाला मौसम भी देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए क्या कहा था कि कहीं ना कहीं जो भी यानी कि एक तरह से जिन्होंने भी भारत पर राज किया है, जिससे कि मान के चलिए जैसे कि आपके अंग्रेज़ थे, वो क्यों भारत को कहीं छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर हर आपको मौसम देखने को मिलता है, हर मौसम यानी कि मतलब एक दिन में आप सारे मौसम को एक तरह से आनंद ले सकते हैं। और देशों में इस तरह नहीं है, और देशों में कहीं ना कहीं मौसम का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके भारत में ये खासियत आपको देखने के लिए मिलती है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके भारत में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फसलें आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। तो सब ट्रॉपिक जोन क्या है आपका आ जाता है 30 यानी कि 30 डिग्री माइनस से लेकर कहीं ना कहीं 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्रों को, जहाँ कहीं महीने ताप अधिक और कहीं कुछ महीने ताप में कम होता रहता है, ठीक है। फिर आता है कि आपका टेम्परेचर जोन, यानी कि आपका फिर आता है शीतोष्णकटिबंध और मध्य अक्षांश। यानी शीतोष्णकटिबंध में क्या है, ये क्या होता है, ये 45 डिग्री से 66 उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी अक्षांशों के बीच क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे क्या होता है उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा और आपके आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं यानी कि आर्कटिक यानी कि जो आपका क्या है ये आपका अंटार्कटिका है, और कहीं ना कहीं अंटार्कटिका वृत्त के बीच में कहीं ना क्षेत्र की बात आती है, जहाँ पर सूर्य के सिर
यानी कि सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता। क्या होता है? सिर के ऊपर नहीं चमकता वहाँ पर, बल्कि उसकी यानी कि उसकी किरणें क्या है, तिरछी पड़ती हैं। क्या होती है? तिरछी पड़ती हैं। फिर आता है यानी पोलर जोन। पोलर जोन आपका क्या है? ध्रुव और पोलर जोन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 66.5 से लेकर 90 के मध्य स्थित क्षेत्र जहाँ ताप का अंत्य कम रहता है, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। क्या रहती है? बर्फ़ जमी रहती है। और जैसे कि आपका ग्रीनविच है या फिर ग्रीनलैंड है, ये सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं इस तरह की आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह क्या -70 तक क्या है टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिलता है। -70 तक अगर आप उसे यानी कि वहाँ पर क्या है कपड़े धोकर भी क्या सुखाओगे तो वो भी पत्थर की तरह जम जाते हैं। इस तरह भी आपको जगह देखने के लिए मिलती हैं। फिर आता है ध्रुव। क्या है ध्रुव? क्या है ध्रुव? आपका क्या है पृथ्वी की एक काल्पनिक यानी कि काल्पनिक धरी है, जो कि एक्सिस है, जिसके क्या है निरंतर यानी कि निरंतर मिल रहती है। इस ध्रुवी को एक यानी कि इसके क्या है यानी कि इस धुरी का एक किनारा उत्तरी ध्रुव और दूसरा किनारा क्या है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इस ध्रुवों को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। इससे कहीं ना कहीं चुंबकीय ध्रुव भी कहा जाता है। क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो चुंबकीय ध्रुव आपका क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? चुंबकीय ध्रुव के बारे में निम्न में से कौन सा सही है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये था क्या है आज का क्वेश्चन यानी कि चैप्टर। और कहीं ना कहीं फिर हम कल पढ़ेंगे भारत में प्रमुख स्थानांतरित यानी कि आपके स्थानांतरित कृषि के बारे में, और कहीं ना कहीं जो क्या है झूम खेती कहाँ होती है, आपका क्या है ये पेड़ कहाँ है, यानी कि इस तरह की जो कृषि है आपको कहाँ से कहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे कल पढ़ेंगे। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।